गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जो भी हमारी आइडेंटिटीज़ थी बाइनोमियल की वो हमने स्टडी की। और मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करवाए कि किस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x प्लस 1/x और इसकी पावर 6। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखिए सबसे पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम लिखता हूं यहां पर। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या थी बेटा, जो हमने पहले वीडियो में बताई थी, वो थी हमारी x प्लस में y और रेज टू पावर n। तो n c 0 और x की पावर n और n c 1 और x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 हो जाएगी n c 2 और x की पावर n माइनस 2 और y स्क्वायर और इस तरह से सो ऑन। और लास्ट वाली टर्म होगी हमारी n c n और x की पावर तो 0 हो जाएगी और y की पावर n। तो हमारी बेटा शुरू में x की पावर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वही आती है, फिर x की पावर कम होती जाती है और जो y की पावर शुरू में 0 होती है उसको लिखा नहीं है क्योंकि वो 1 के इक्वल है, और फिर y की पावर हमारी बढ़ती हुई जाती है। तो इस तरह से हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पहले वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है x प्लस 1/x और रेज टू पावर 6। तो हमारा n की जगह 6 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 6c0 और ये हमारा x की पावर 6 और बेटा इसकी पावर 0 आएगी। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होती है। और 6c1 फिर इसकी पावर कम होती हुई जाएगी x की पावर 5 और फिर इसकी पावर 0 के बजाय अब क्या हो जाएगी हमारी 1, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। 1 पावर को हम लिखते नहीं हैं। तो 6c2 फिर इसकी पावर बेटा कम हो जाएगी x की 5 की जगह x की 4 और इसकी पावर बढ़ती हुई जाएगी 1/x की पावर 2। फिर हमारा 6c3 और इसकी x की पावर कम हो जाएगी और जो ये दूसरे नंबर पर साथ चल रहा है इसकी पावर हमारी इंक्रीज होती हुई जाएगी और 6c4 फिर इसकी पावर कम हो जाएगी x स्क्वायर और जो दूसरे नंबर पर y के प्लेस पर चल रहा है उसकी पावर हमारी इंक्रीज हो रही है और प्लस में 6c5 और x की पावर फिर कम हो जाएगी और इसकी पावर बेटा 1/x और इंक्रीज हो जाएगी 5 और प्लस में 6c6 और x की पावर यहाँ पर 1 है तो 0 हो जाएगी, उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी की भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। और इस दूसरे वाले की पावर क्या हो जाएगी 1/x की पावर 6। तो इस तरह से हमने बेटा बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कोफिशिएंट है हमारे 6c0 और 6c1 और 6c2, ये जो कोफिशिएंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ बेटा, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे 6c5 और 6c6। इनकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे 6c0 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं 6c0 तो 6 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में फिर हमारा 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला इधर लिखकर बता देता हूं। जैसे NCR है हमारा तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला है बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने का। तो ये बेटा 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल बेटा 1 के इक्वल होता है और ये हमारा 6 में से 0 गया 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6
फैक्टोरियल कैंसल, तो किसके इक्वल आ गया 1 के। तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाई में x की पावर 6। अब मैं 6c1 निकालता हूँ, तो 6c1 निकालेंगे तो देखिए इधर 6c1 कैसे निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बेटा ये 6 फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 6 में से 1 गया ये 5 फैक्टोरियल। अब देखिए बेटा 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए बेटा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या है बेटा 6 फैक्टोरियल है। तो मैं 6 को लिख लूँ, 6 के बाद ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा बेटा 5 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर और भी मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे 6 और 5 को एज इट इज लिख लिया और उसके बाद 4 से आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का फैक्टोरियल। तो ये बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर बता दी। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6c1 हमारा क्या आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई x की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 1 में x। तो इस तरह से बेटा जिस तरह से मैंने ये दो कोफिशिएंट निकाल कर दिखाए हैं, तो इस तरह से आप इन कोफिशिएंट को निकाल सकते हो। बाकी कोफिशिएंट इसी तरह से निकालना। अब मैं लिखता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ और ये आएगा हमारा बेटा प्लस में नेक्स्ट हमारा जो कोफिशिएंट है ये हमारा 15 आएगा। 15 मल्टीप्लाई x की 4 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन और ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर और ये बेटा हमारा 20 आएगा। 20 मल्टीप्लाई में x की क्यूब मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की क्यूब और ये हमारा दोबारा बेटा 15 आएगा। तो 15 और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की 4 और ये बेटा हमारा 6 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की 5 और प्लस और 6 से 1 हमारा बेटा 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में x की 6। तो इस तरह से हमने ये कोफिशिएंट निकाल लिए और कोफिशिएंट अब ये देखते हैं कोई कैंसिल होगा तो कर देंगे। ये देखिए बेटा x की 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x की 6, यहाँ पर 5 पावर यहाँ पर 1 तो ऊपर 4 पावर बच जाएगी। तो ये आएगा 6x की 4 प्लस यहाँ पर 2 पावर बेटा और यहाँ पर 4 तो ऊपर 2 पावर बच जाएगी। तो 15x स्क्वायर और प्लस में ये x की क्यूब से बेटा x की क्यूब कैंसिल हो गया तो 20 प्लस में और ये ऊपर तो x स्क्वायर है नीचे 4 है तो नीचे 2 पावर बचेगी x की, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में x स्क्वायर और प्लस में इधर देखिए बेटा ये x की 1 पावर और ये 5 तो इधर 4 पावर बचेगी। ये हो जाएगा 6 अपॉन में x की पावर 4 और प्लस में और लास्ट वाला है हमारा 1 अपॉन में x की पावर 6। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। तो इस तरह से आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाकर क्वेश्चन करने हैं। तो आगे आप तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो अलजेब्रिक थे। अब मैं कुछ नंबर वाले क्वेश्चन करवाता हूँ आपको जिसमें नंबर आ जाए, तो उसको देखना कि जिसमें नंबर आ जाता है उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इससे ही क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 96 की पावर 3, 96 की पावर 3। तो बेटा जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो
तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है इंट्रोडक्शन की, और उसमें बायनोमियल थ्योरम अच्छी तरह से आपको समझाई है और एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो जब तक आप वो पहले वाली वीडियो अच्छी तरह से नहीं समझोगे और नहीं देखोगे तो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, देखिए, और फिर ये अगली वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है बेटा जैसे 96 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये 100 के पास है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 और माइनस में 4 और इसकी पावर 3। तो मैंने 96 को क्या लिख लिया, 100 माइनस 4 और इसकी पावर 3। तो अब यहाँ पर मैं बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, तो इसको लिखता हूँ मैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम आपको पता ही है, मैं माइनस वाले का फार्मूला लिखता हूँ x माइनस वाई और इसकी पावर n। तो माइनस वाले में क्या फर्क होता है बेटा, एक टर्म तो किसकी आती है, प्लस की, और एक टर्म किसकी आती है फिर माइनस की। एक टर्म आती है माइनस की, फिर अगली टर्म किसकी आएगी, प्लस की, और फिर उससे अगली जो टर्म है वो किसकी आएगी, माइनस की, nc3 और x n माइनस 3 और y की क्यूब एंड प्लस सो ऑन। और लास्ट वाली टर्म मैंने बता रखी है माइनस वाले में, ये एक्स्ट्रा चीज आती है -1 की पावर n और n c n और y की पावर n। तो ये मैंने लास्ट वाले में बता रखा है। अगर बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पर लास्ट टर्म में -1 की पावर n आप लिखोगे। तो अब इस हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या है, 100 और -4 और इसकी पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे 3c0 और 100 की पावर 3, एक टर्म प्लस की आ गई, फिर माइनस की लिखेंगे 3c1 और 100 का स्क्वायर और 4। तो x का काम कौन कर रहा है, हमारा 100, और y का काम कौन कर रहा है, 4। तो ऊपर वाले फार्मूले में देखकर आप x की जगह n की जगह तो क्या रखोगे 3, और x की जगह रखोगे 100 और y की जगह रखोगे 4। तो अब हम आगे चलते हैं, 3c2 और ये 100 की पावर हमारी कम होती हुई जाएगी, 1 आ जाएगी, और 4 की पावर हमारी बढ़ती हुई जाएगी, और फिर एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, फिर एक प्लस की, तो फिर एक किसकी आएगी बेटा, माइनस की 3c3, और 100 की पावर 0 हो जाएगी, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो 4 की 3 आएगा। तो ये कोफिशिएंट है, सबसे पहले आप इनको निकालिए, 3c0 और फिर 3c1 और 3c2 और 3c3, इनको आप निकालिए। निकालने की बजाय मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बता रखी थी, उसको भी याद कर सकते हो। जैसे ये 1 और उसके बाद 1 1, उसके बाद 1 2 1, उसके बाद 1 और 3 और 3 और 1, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म आई बेटा, 1 2 3 4। तो ये कोफिशिएंट है इसके। तो आप पास्कल ट्रायंगल से भी सीधे याद रख सकते हो कोफिशिएंट क्या है, वो आपको बड़ा इजी लगेगा, और नहीं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है 3c0 जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1, और जो 3c1 है उसकी वैल्यू क्या है, 3, और जो 3c2 है उसकी वैल्यू क्या है, 3, और जो 3c3 है उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो ऐसे पास्कल ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हो, उससे इजी पड़ जाएगा आपका। तो 1 मल्टीप्लाई में 100 की पावर 3 माइनस, तो ये कितना आएगा बेटा 3, और ये 100 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 4, और ये 3c2 भी हमारा 3 और 100, और ये 4 की पावर 2, और जो ये 3c3 है ये 1 आएगा बेटा, और ये 4 की पावर 3। तो अब हम पावर ओपन कर सकते हैं। देखो 1 की हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा,
100 की पावर 3 है, तो 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगी बेटा, -3। ये है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई 4 प्लस, और बेटा 3 मल्टीप्लाई में 100, और जो 4 का स्क्वायर है वो क्या आएगा बेटा 16, और 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 64। तो ये हमारा आ गया, हमारा इधर 10 लाख, इसमें 6 जीरो है बेटा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 12 के पीछे 4 जीरो आ जाएंगी, और इधर हम 16 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 48 की 100 के साथ करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, और माइनस में 64। तो जो प्लस के हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जैसे ये 10 लाख और ये 4800 प्लस के हैं, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4800, दोनों को ऐड कर दिया, और ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 0 0 और 64। अब इसमें देखो बेटा हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें 2 2 4 ये बड़ा नंबर है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इधर रफ में माइनस कर लेते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। 1 0 0 और 4 8 0 0, और इसमें हमारा 12 और 0 0 और 64, इसको माइनस करना है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और इधर बचा 7, और इधर 4, और 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 1,08,84,736, 8,84,736। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। तो जिस टाइप के भी इस तरह से क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर हमारा देख लीजिए यहाँ पर 96 की बजाय आपका 96 की बजाय आपका यहाँ पर 102 आ जाए, 102 की पावर 3 आ जाए, तो आप इसको लिखना बेटा 100 प्लस 2 ऐसे लिखना, और फिर बाइनोमियल थ्योरम से कर देना। और यदि आपका आ जाए 101, तो इसको आप करना बेटा 100 प्लस में 1, और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाकर सोल्व कर देना। ऐसे भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, कैसे, जैसे ये आ गया आपका 998 और इसकी पावर 3, तो इसको आप कर सकते हो, ये 1000 के नज़दीक है, तो 1000 माइनस 2 और इसकी पावर 3, तो इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाकर इस तरह से सोल्व कर देना। या फिर आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए 1004 और इसकी पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 1000 और प्लस में 4 और इसकी पावर 3, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप 9th में भी और 10th में भी करके आ चुके हो, कि नंबर्स को अगर कोई 100 के नज़दीक है तो उसको 100 की फॉर्म में लिखना है, अगर कोई 1000 के नज़दीक है तो उसको 1000 की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है, इसमें बताना कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, 1.1 और इसकी पावर 10,000। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, तो इसमें 1.1 और इसकी पावर है 10,000 10,000, और एक है हमारे पास नंबर 1000। तो इनमें से ये बताना बेटा इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये डेसिमल की पावर है 10,000 और यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर सिंपल 1000 है, तो अभी आप नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैं इस नंबर को लेकर चलता हूँ जो हमारा
1.1 और इसकी पावर 10,000 है। ध्यान से लिखना। इस नंबर को बेटा मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये 1.1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 0.1 और इसकी पावर 10,000। तो मैंने 1.1 को, ये 1.1 है बेटा, इस 1.1 को क्या लिख लिया, तो 1 प्लस 0.1 इस तरह से लिख लिया। अब मैं इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जिसके आगे 1 होता है वो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको बताई थी। दोबारा फिर लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n, मैंने बताया था कि nc0 प्लस में nc1 और x प्लस में nc2 और x स्क्वायर प्लस में nc3 और x की क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में nCn और x की पावर n। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताई थी कि जिसमें आगे 1 होता है स्पेशल, ये बताई थी। एक प्लस वाली बताई थी, एक माइनस वाली। तो हमारा क्वेश्चन प्लस का है तो प्लस वाली यूज कर रहे हैं। तो हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए 1.1। दोबारा से लिखता हूँ इसी लाइन को जो ऊपर लिखी है, 10,000 और इज इक्वल टू 1 प्लस में 0.1 और इसकी पावर 10,000। इस पर बाइनोमियल लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, 10,000 और C0 और फिर अगली टर्म क्या आएगी 10,000 और C1 और 0.1 और अगली टर्म क्या आएगी बेटा 10,000 C2 और 0.1 का और स्क्वायर। तो इसमें कितनी टर्में आएंगी बेटा 10,000। इसमें कितनी टर्म आएंगी 10,000 से एक ज़्यादा टर्म आएगी। तो हम बोर्ड के ऊपर 10,000 टर्में नहीं लिख सकते। 10,000 से एक ज़्यादा टर्म आएगी, 10,001, उन टर्मों को हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, इसलिए बाकी टर्मों को हम लिख देंगे एंड सो ऑन। यानी आगे की टर्म और है, इसमें ज़्यादा बहुत सारी टर्म है। तो अगर मैं इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर थ्योरम इसका यूज किया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x का काम 0.1 कर रहा है, तो यहाँ पर 0.1 नहीं है। यहाँ पर x आ गया तो यहाँ पर 0.1 आ गया। यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर आ गया। तो ध्यान से देखना इसको। तो अब हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। ये है 10,000 C0, तो ये कितना होता है बेटा, ये 1 के इक्वल होता है। निकाल कर दिखा देता हूँ मैं आपको। 10,000 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल, और इधर क्या आता है 10,000 माइनस 0 और उसका फैक्टोरियल। तो बेटा 10,000 फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, और 10,000 में से 0 जाएगा तो 10,000 ही बचेगा, और फैक्टोरियल तो 10,000 फैक्टोरियल से 10,000 फैक्टोरियल कैंसल, तो क्या आया 1। तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस। अब इसको निकालेंगे 10,001 को। तो देखिए बेटा अब इस 10,001 को कैसे निकालेंगे, मैं आपको बार बार निकाल कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, निकालने आ जाए। तो 10,000 फैक्टोरियल और नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल 10,000 माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल। तो ऊपर हमारा 10,000 फैक्टोरियल है बेटा, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और 10,000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9,999 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10,000 को 10,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसमें से एक कम किया तो इसका फैक्टोरियल आगे लिख लिया, और 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और इसका फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो
तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 10,000। तो यहाँ पर हमारा 10,000 आ गया, 10,000 और मल्टीप्लाई में क्या है 0.1। ठीक है, अब आगे की टर्म निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, आगे की टर्म एज इट इज लिख दो आप प्लस में, यहाँ पर प्लस लिखकर आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आप लिख दीजिए नेक्स्ट टर्म्स, यानी आगे वो टर्म्स है, क्योंकि हमारा काम दो टर्मों से ही चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और इसकी मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा ये 1000 आएगा, 1000 आएगा। क्यों, देखिए इधर अगर आप 10,000 की मल्टीप्लाई 0.1 से करते हो तो 10,000 आप लिखोगे और डेसिमल 1 से पहले लगाओगे और डेसिमल के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो क्या आएगा 1000 और प्लस में यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट टर्म्स, यानी ओल्ड टर्म्स जो बची हैं वो आती रहेंगी। अब देखिए बेटा ये 1000 में मैं 1 ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1001 और प्लस में नेक्स्ट टर्म्स, यानी और भी टर्म्स बाकी हैं। अब यहाँ से मैंने क्या निकाला है वो आप ध्यान से देखिए। इधर आप क्या लेकर चले थे बेटा 1.1 और इसकी पावर 10,000, ये आप लेकर चले थे। तो आपको पता चल गया कि जो ये 1.1 और इसकी पावर 10,000 है, ये 1001 तो है ही और कुछ ना कुछ और ऐड है इसमें, यानी ये 1000 से बड़ा है ये। तो ये क्या दे रखा है बेटा 1000, तो ये वाली जो टर्म है अभी हमने देखी है क्या है 1001, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या है 1000 से बड़ी। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे 1.1 और इसकी पावर 10,000 ग्रेटर देन 1000। तो ये किससे बड़ी होगी 1000 से बड़ी होगी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है और इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। अब हम चलते हैं बेटा 11वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब हम 11वें क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इधर हम 11वें क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 11 क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी और इसकी पावर 4 और माइनस a माइनस बी और इसकी पावर 4। इसको सोल्व करना हमने सबसे पहले, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे बेटा इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से बाइनोमियल थ्योरम सीख चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। तो हम बार बार बाइनोमियल थ्योरम लिखने छोड़ देंगे फार्मूले में। अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाता हूँ, इस ब्रैकेट पर ये a है और ये b और बीच में प्लस है और इसकी पावर 4 है। तो हम सबसे पहले पहले ब्रैकेट पर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ अकेले को, a प्लस में b और इसकी पावर 4। तो ये है 4c0 और इसमें आएगा a की पावर 4 और 4c1 और a की पावर 3 और b और 4c2 और a स्क्वायर और b स्क्वायर और 4c3 और a b की पावर 3 और 4c4 और b की पावर 4। अब इसके कोफिशिएंट है बेटा, कोफिशिएंट आप पास्कल ट्रायंगल से लिखोगे तो जल्दी निकले जाएंगे। देखिए पास्कल ट्रायंगल 1 1 1 1 2 1 1 1 और 2 का सम 3, 2 और 1 का सम 3 और 1 1 3 और 1 का सम 4, 3 और 3 का सम 6, 3 और 1 का सम 4 और 1।
अब आप इसमें देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये वाले कोएफिशिएंट यूज होंगे। इसका मतलब है कि 4c0 की वैल्यू क्या होगी, 1, 4c1 की वैल्यू क्या है, 4, 4c2 की वैल्यू क्या है, 6, 4c3 की वैल्यू क्या है, 4 और 4c4 की वैल्यू क्या है, 1। तो इनको यूज कर लेते हैं, देखो कितना इजी हो जाता है पास्कल ट्रायंगल से। तो ये 1 है हमारा, 1 मल्टीप्लाई में a की 4 और ये हमारा कितना है, 4, तो 4 a की क्यूब और b और प्लस में ये हमारा क्या है, 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर और ये हमारा 4 है, 4 a b की क्यूब और ये हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई b की 4। तो एक बार इसको और लिख लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a की 4 से, तो a की 4 ये एलजीटी जाएंगे हमारे जो लिखे हुए हैं और प्लस में 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर और प्लस में 4 और a b की क्यूब और प्लस में b की पावर 4। तो ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है, उसको तो हमने सोल्व कर लिया है। अब हम अपनी सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, a माइनस b की पावर 4, इसमें बीच में क्या आया बेटा, माइनस आया है। तो माइनस वाले में ध्यान रखते हैं कि एक टर्म प्लस की आती है, एक माइनस की, ठीक है। तो जो पहली टर्म है वो प्लस की आएगी और a की 4, दूसरी टर्म माइनस की 4c1 a की क्यूब और b, फिर अगली टर्म प्लस की 4c2 और a स्क्वायर और b स्क्वायर और फिर अगली टर्म माइनस की आएगी 4c3 और a b की पावर 3 और अगली टर्म बेटा प्लस की आएगी 4c4 और b की पावर 4। और कोफिशिएंट वही यूज हो जाएंगे ये वाले, 1 4 6 4, ये किसकी वैल्यू है बेटा, 1, ये 1 में वैल्यू है 4c01 की, ये वैल्यू किसकी है, 4c1 की, ये वैल्यू किसकी है, 4c2 की, ये वैल्यू किसकी है, 4c3 की और ये 1 वैल्यू किसकी है, ये 4c4 की। तो बेटा इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में a की 4 और इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 a की क्यूब और b और इसकी वैल्यू बेटा 6 है, तो 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर और इसकी वैल्यू बेटा 4 है, तो 4 a b की क्यूब और इसकी वैल्यू बेटा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई b की 4। तो 1 की मल्टीप्लाई a की 4 से करेंगे तो a की 4 और ये 4 a की क्यूब और b और प्लस में 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस 4 a b की क्यूब और 1 की मल्टीप्लाई b की 4 से तो b की 4। तो अब हमने दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू निकाल ली है। तो अब बेटा क्या करेंगे, हम बीच में क्या है ब्रैकेट्स के माइनस, तो जो इस पहली ब्रैकेट का जो आंसर आया है उसमें से हम दूसरी ब्रैकेट का आंसर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची है तो बेटा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। ये हमारी किसकी वैल्यू है, a प्लस b की पावर 4 की और ये किसकी वैल्यू है, a माइनस b की पावर 4 की। करना तो नीचे है लेकिन नीचे जगह नहीं बची, तो मैं इसको रद्द करके आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करवाता हूँ बेटा आपसे। तो देखिए आगे हम किस तरह से इनको माइनस करते हैं और अपना फिर आंसर निकालते हैं। इसको भी रब कर देते हैं। तो अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि a प्लस b की पावर 4 और माइनस में a माइनस b की पावर 4। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का आंसर लिखना है। इस ब्रैकेट का आंसर ये है, इसको लिखते हैं a की 4 प्लस में 4 a की क्यूब b और प्लस में 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर और प्लस में 4 a b की क्यूब और प्लस में b
बी की 4 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा किसका आंसर है जो अभी लिखा है a प्लस बी की पावर 4 का, ये हमने लिख दिया। तो इसको रब कर देते हैं। अब आगे क्या है बेटा, देखिए इधर क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर इस ब्रैकेट का आंसर लिखेंगे। तो a की 4 और माइनस 4 a की क्यूब b और प्लस में 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर और माइनस 4 a b की क्यूब और प्लस में b की 4। ब्रैकेट यहाँ पर लगानी जरूरी है क्योंकि आगे माइनस है। अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करते तो देखो केवल इसका ही साइन चेंज हुआ, बाकी किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो ये गलती बच्चों से बहुत बार होती है। तो जब भी माइनस आए तो माइनस से आगे जो कुछ आप लिखते हो उसको ब्रैकेट में लगाकर लिखा करो, तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसकी ब्रैकेट को हम हटा लेते हैं। a की 4 प्लस में 4 a की क्यूब b प्लस में 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4 a b की क्यूब प्लस में b की 4। अब ये माइनस बेटा ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ब्रैकेट के अंदर सभी के साइन चेंज करेगी। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब इसमें से कुछ कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, वो देखिए ये a की 4 प्लस का और ये a की 4 माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये प्लस का 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ये माइनस b की 4 और ये रहा हमारा प्लस b की 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारी दोनों लाइक टर्म है। क्या क्या टर्म बची उनको लिख लेते हैं। 4a की क्यूब और b और 4a b की क्यूब, और इधर क्या बची 4a की क्यूब b और इधर क्या बची हमारी 4a b की क्यूब। तो बेटा ये दोनों लाइक टर्म है हमारी, ये इसकी लाइक टर्म है तो ये क्या हो जाएगी 8a की क्यूब और b, और ये दोनों भी हमारी लाइक हैं तो ये हो जाएगा 8ab की क्यूब। तो हमारा क्या चल रहा है वहां पर देखिए। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे बेटा 8a और b, और इधर क्या बचेगा a स्क्वायर और इधर क्या बचेगा b स्क्वायर। तो हमारा a प्लस b की पावर 4 और माइनस a माइनस b की पावर 4, तो इसका आंसर ये आ गया बेटा हमारा। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा आंसर आ गया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रखा है साथ में, आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब आपने वैल्यू निकालनी है √3, तो इसी में दे रखा है √3 प्लस में √2 और इसकी पावर 4 और माइनस में √3 और माइनस √2 और इसकी पावर 4। तो आंसर निकालना है। तो जो आपने प्रूव किया है उसी जैसा ही दे रखा है। देखिए a प्लस b तो √3 प्लस √2, a माइनस b तो √3 माइनस √2, बीच में माइनस है तो माइनस है, दोनों की पावर 4 है तो 4 है। तो a की जगह क्या आया है बेटा √3 और b की जगह क्या आया है √2। तो आपने इस साइड में a की जगह तो √3 रखना है और b की जगह √2 रखना है। तो देखिए 8, तो बेटा a की जगह तो √3 रखो और बेटा b की जगह √2 रखो और फिर बड़ी ब्रैकेट लगा लो। फिर आप यहाँ पर a का स्क्वायर है ना, तो a की जगह √3 रखिए और प्लस में फिर b का स्क्वायर है तो b की जगह √2 रखिए और इसका स्क्वायर। अब देखिए बेटा इस 2 से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई √3 की और √2 की मल्टीप्लाई बेटा √6 होता है, और इधर क्या बचा 3 और प्लस में इधर क्या बचा हमारा 2। तो ये आ गया हमारा 8 मल्टीप्लाई √6 और मल्टीप्लाई 3 + 2 5। तो
तो 5 8 जा 40, तो हमारा आंसर आ गया 40√6। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा वो बिल्कुल सेम है एज इट इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। तो इससे आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसको हमने किया। 11 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बिल्कुल सेम मेथड से होगा। इस बिल जो हमने मेथड इसमें अप्लाई किया है उसी मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो हम उससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी 9 तो गलती से बोल गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें करना है शो दैट 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 or whenever n is positive integer। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि ये जो हमारे को दे रखा है ये 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये कहता है कि इसको 64 डिवाइड करता है, ये प्रूव कीजिए। तो इसको 64 कैसे डिवाइड करता है, तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे। तो बेटा हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से हम प्रूव करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, हम केवल इसमें से 9 की पावर n प्लस 1 लेकर चलते हैं, 9 की पावर n प्लस 1, मैं बस केवल ये अकेली टर्म लेकर चला हूँ 9 की पावर n प्लस 1। बच्चे कहेंगे सर ये तो पूरा दिखाना है कि पूरा 64 से डिवाइड होता है, तो आप पूरा लेकर क्यों नहीं चलते, अकेली टर्म ये क्यों लेकर चले। वो पूरा जो दिखाना है बेटा वो इस टर्म से अपने आप आ जाएगा। आप देखिए आगे सॉल्यूशन में हम मेथड के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। तो बेटा जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8। ध्यान दीजिए जो काम हम कर रहे हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 और इसकी जो पावर है वो n प्लस 1। अब इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए बेटा, तो इसके आगे 1 है तो वो फार्मूला लगेगा बाइनोमियल का जिसके आगे 1 होता है और बीच में क्या है प्लस। तो n प्लस 1 और c0 प्लस n प्लस 1 और c1 और 8 और प्लस n प्लस 1 और c2 और फिर ये 8 का स्क्वायर और प्लस में n प्लस 1 और c3 और ये 8 का क्यूब, और इस तरह से टर्म चलती जाएंगी। आप कहोगे आप कहाँ तक चलती जाएंगी सर, बेटा इसकी जो पावर है n प्लस 1 है तो इसमें कितनी टर्म होगी, एक ज़्यादा n प्लस 2 टर्म होगी। तो n प्लस 2 को ना तुम जानते ना मैं जानता, क्योंकि n तो बेटा वेरिएबल है। तो आगे की टर्म हम कहाँ तक लिखेंगे ये हमें नहीं पता, इसलिए मैंने क्या लिख दिया एंड सो ऑन। अब इनके जो कोफिशिएंट है बेटा इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर कोफिशिएंट सोल्व करके दिखाता हूँ। पहले वाला n प्लस 1 c0 और ये हमेशा 1 आता है। पहले वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाला कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है बेटा 1। तो इनको निकालने की भी जरूरत नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, आपका जो पहले वाला कोफिशिएंट है और जो बिल्कुल लास्ट वाला है, ठीक है, वो 1 होता है। तो इसमें लास्ट वाला तो है ही नहीं, पहले वाला है, इसका तो पता हमारे को 1 होता है, इसको निकाल लेते हैं।
ये n+1 और c1 देखो कैसे निकालते हैं, कई बार दिखा दिया आपको सोल्व करके। तो n+1 का फैक्टोरियल और नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और फिर हम क्या करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं और फिर उसका फैक्टोरियल। तो ऊपर n+1 का फैक्टोरियल और बेटा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये n फैक्टोरियल। अब देखिए बेटा मैंने आपको बता रखा है कि आप इसको क्या करो, जैसे n+1 है इसको लिखा और इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम करोगे तो n आएगा, तो n का फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल। तो n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट गया तो हमारा क्या बचा बेटा n+1 और नीचे 1 है, 1 नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो हमारा इसका आंसर तो आ गया, इसका आंसर हमारा क्या आ गया 1 और इसका आंसर क्या आ चुका हमारा n+1 और ये क्या है हमारा 8 प्लस। अब बेटा हम इसको इसका कोफिशिएंट और निकाल कर दिखाते हैं आपको n+1 और c2 को, नहीं तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी टर्म हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बाकी की टर्म है आप एज इट इज इनको लिखिए n+1 c2 और 8 स्क्वायर और प्लस में n+1 c3 और 8 का क्यूब एंड प्लस सो ऑन। तो अब जो बेटा पहली ये हमारी इधर क्या चल रहा है 9 की पावर n+1 और इधर हमारा चल रहा है 9 की पावर n+1 और 9 की पावर n+1, तो ये 1। तो बेटा इस ब्रैकेट में हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n और 8 की 1 के साथ 8 1 जा 8 और जो बाकी की टर्म है उन सभी में से देखो बेटा ये 8 स्क्वायर है, ये 8 की क्यूब है, आगे 8 की 4 आएगा, 8 की 5 आएगा, 8 की, तो इस तरह से स्क्वायर से स्टार्ट है, एक एक पावर बढ़ती जा रही है। तो इनमें से सभी में से मैं 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ सभी में से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा n+1 c2, तो ये 8 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो अगले में n+1 c3, तो यहाँ से मैंने 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो एक पावर बची 8 की। तो इस तरह से एक एक पावर कम होती हुई जाएंगी एंड सो ऑन। अब देखिए 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू, ये देखिए बेटा 8n है हमारा और ये 1 और 8 ऐड होकर 9 हो जाएगा और जो मैंने 8 का स्क्वायर कॉमन निकाला था वो 64 होगा और मल्टीप्लाई में ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको मैं कोई भी एक इंटीजर मान लेता हूँ, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे ही लिखते रहो, ऐसे ही लिखते रहो, कोई किसी इंटीजर को मानेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, तो इसको आप एज इट इज ही लिखते रहो 8 एंड प्लस में सो ऑन। अब देखो बेटा इस 8n को भी इधर ले आओ और 9 को भी इधर ले आओ, तो 9 की पावर n+1, 8n को इधर ले आओ -8n, 9 को इधर ले आओ -9, तो उधर क्या बचेगा 64 मल्टीप्लाई और n+1 c2 और n+1 c3 और 8 n प्लस सो ऑन। अब ध्यान दीजिए जैसे आप 10th क्लास में करते थे, अब ये पूरा हमारा जिसको डिवाइड करना था वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है और राइट हैंड साइड में देखिए 64 की मल्टीप्लाई में समथिंग है। तो इस तरह से अगर आ जाए जैसे आपने 10th क्लास में भी किया था, तो इस तरह से अगर आ जाए 64 तो इसका मतलब होता है कि 64 इसको डिवाइड करता है। तो लिखिए हेंस 9n की पावर n+1 minus 8n minus 9 is divisible by, तो ये किससे डिविजिबल होगा 64 से। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसको हमने किस मेथड से किया है और कैसे किया है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो भी देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का हमारा, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। तो प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है बेटा समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, r इज इक्वल टू 0 टू n और 3 की पावर r और मल्टीप्लाई में NCR और इज इक्वल टू 4n। तो जो ये आप साइन देख रहे हो बेटा, ये जो साइन है ये समेशन का है। ये देखिए, ये जो साइन है, ये बड़ा सा साइन आप देख रहे हो, ये आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, लैपटॉप में भी देखा होगा। तो इसका मतलब होता है कि ऐड करना, चीजों को ऐड करना, नंबरों को ऐड करना। इसको बोलते हैं हम सम, और सम के बाद MATION, मेशन, समेशन, इसको इकट्ठा लिखते हैं, ये होता है समेशन। सम का मतलब सम करना और मेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स का या नंबरों का, उनका क्या करना, सम करना। तो इसका मतलब होता है ऐड या सम। इसको कई टीचर प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग बोल देते हैं, जरूरी नहीं कि मेरी ही ठीक हो। तो कई टीचर इसको समेशन भी बोल देते हैं, कई टीचर इसको समेशन भी बोल देते हैं। तो हमने ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूँ सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n और 3 की पावर r और मल्टीप्लाई NCR। तो इसमें क्या बेटा, r की वैल्यू 0 से n तक है, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ये r की जो पावर वैल्यू है ये 0 से n तक है, तो हम केवल r की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहली टर्म आएगी। तो रखिए आप r की वैल्यू आप 0 रखिए, इसमें जो ये है इसमें r की वैल्यू 0 रखो तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर आप प्लस करके r की वैल्यू 1 रखो तो आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई, और फिर प्लस करके r की वैल्यू आप 2 रखो तो फिर आपकी सेकंड थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से आप r की वैल्यू रखते रहोगे, और लास्ट में r की वैल्यू आप कौन सी रखोगे, n। तो r की जगह बेटा आप n रखिए, तो 3 की पावर n, और इधर क्या आएगा आपका n, और r की जगह भी क्या आएगा बेटा आपका n। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसको हम 1 रख देंगे। तो ये NC0 और ये हमारा 3 और मल्टीप्लाई NC1 और ये हमारा 3 का स्क्वायर और ये NC2 और लास्ट टर्म जो हमारी है 3 की पावर n और मल्टीप्लाई NCn। अब मैं देखो बेटा इसको अच्छे ढंग से लिखता हूँ, फिर आपको एक बाइनोमियल का फार्मूला दिखाई देगा। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आएगा। तो जो ये NC1 है इस 3 को मैं पीछे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, और NC2 इसमें जो 3 स्क्वायर है इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, एंड सो ऑन। और जो लास्ट वाली टर्म है जो 3 की पावर n है इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। तो आप देखिए जो मैंने आपको 1 प्लस x की पावर n वाली बाइनोमियल थ्योरम बताई थी उसी जैसा ये NC0 NC1 x NC2 x स्क्वायर NCn और x की n, बस फर्क इतना है x की जगह क्या है 3। तो ये किसकी बाइनोमियल है, ये 1 प्लस 3 और इसकी पावर n इसकी है। तो आप खोल कर देख लीजिए, NC0 फिर NC1 3 फिर NC2 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा 4 4 की पावर n। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।